हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। एएनएम, पीएनएसटी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। अभी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है फ्रेंड्स, तो सभी साथी बेहतरीन तैयारी करें और अपना सिलेक्शन ले। 60+ क्वेश्चन आपको करने होंगे, जो कि 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि सिलेबस में दिया गया था। केमिस्ट्री है, फिजिक्स, बायोलॉजी, जीके, जीएस और इंग्लिश का पोर्शन है। तो आप सभी को 20 क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं फ्रेंड्स। मैंने आपसे पहले भी ये कहा था कि ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, बस 20 क्वेश्चन का ही तो है और आपको इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है। MCQs कीजिए। जिन साथियों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वे अभी तैयारी अपनी जारी रखें। पेपर का बिल्कुल टेंशन ना लें कि पेपर हार्ड होगा या फिर आपसे नहीं बनेगा। तो आपने जैसी तैयारी की है उस अकॉर्डिंग आप अपना स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मास्ट कोशिकाएं मिलती है। मास्ट कोशिकाएं मिलती है उपकला ऊतक में, मांसपेशियों में, तंत्रिका कोशिका में, संयोजी ऊतक में। किन कोशिकाओं की बात कर रहा है? तो मास्ट की कोशिकाओं की बात कर रहा है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिकाएं मिलती है। अगला क्वेश्चन, आहारनल में बाह्यतम सुरक्षात्मक कवच को कहते हैं। विसरल पेरिटोनियम, म्यूकोसा, मांसल परत, सब म्यूकोसा। जो आहारनाल है, मनुष्य की जो आहारनाल होती है, उसकी बाह्यतम सुरक्षात्मक जो कवच होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विसरल पेरिटोनियम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विसरल पेरिटोनियम। अगला क्वेश्चन, टाइलिन निम्न का पाचन करता है। प्रोटीन, स्टार्च, वसा, इन सभी का। टाइलिन एक एंजाइम होता है, ठीक है, और यह स्टार्च का पाचन करता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बी पर टिक लगाएंगे, स्टार्च। अगला क्वेश्चन, सिक्रिटिन निम्न की उपकलीय स्तर से स्रावित होता है। आमाशय, ग्रहणी, इलियम, मलाशय। सिक्रिटिन निम्न की उपकलीय स्तर से स्रावित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ग्रहणी। अगला क्वेश्चन, लैक्टियल्स पाई जाती है। लैक्टियल्स पाई जाती है फेफड़ों में, वसा पिंडों में, आंत की विलाई में, यकृत में। लैक्टियल्स पाई जाती है। आंत की विलाई में लैक्टियल्स पाई जाती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन निम्न से स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब ऑक्सीटोसिन की बात होती है तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये स्रावित कहाँ से होता है और इसका क्या मतलब महत्व होता है, ये क्यों आवश्यक होता है, क्या कार्य ये करता है। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि स्रावण पूछा गया है, तो थायराइड, थाइमस, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, इनमें से स्रावित होने वाली ग्रंथि इसकी पूछी गई है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि ऑक्सीटोसिन जो है पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि जिसे कहते हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है। तो आप नोट डाउन कीजिएगा, पिट्यूटरी या फिर इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और एक और नाम इसका पीयूष ग्रंथि भी होता है। तो जो भी संचालन होता है हमारे शारीरिक हार्मोन्स का, वह पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है। और इसमें जो ऑक्सीटोसिन होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है 2
दुग्ध स्त्रावण का। जब गर्भावस्था में दूध का जब स्त्रावण होता है स्तनपान के लिए, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही होता है। तो आप ये भी नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन और अच्छा पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। नोट डाउन कीजिए कि इस ऑक्सीटोसिन जो है वह पिट्यूटरी मास्टर या उसे ही पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, उससे यह स्त्रावित होता है जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है। और अगर बात करें ऑक्सीटोसिन के कार्य की, तो ये दुग्ध स्त्रावण से संबंधित हार्मोन कहलाता है। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आपको ये पूछता ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अग्नाशय में लैंगरहैंस दीपिका की कोशिकाएं ग्लूकेगिन स्त्रावित करती हैं, निम्न है बीटा, अल्फा, डेल्टा, बीटा व डेल्टा। अब एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन हो गए कि अग्नाशय जो है, पैंक्रियाज जो है हमारा, उसमें कौन सी द्वीपिका की कोशिका पाई जाती है, तो लैंगरहैंस की द्वीपिका कोशिका इसमें पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए आपको नोट डाउन करना है आंसर की, अग्नाशय में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, तो लैंगरहैंस की द्वीपिकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर यहाँ पूछ रहा है कि इन कोशिकाओं में जो ग्लूकेगॉन है वह स्रावित करती है, वह कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, अल्फा कोशिकाएं, अल्फा कोशिका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जो ग्रंथि है अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करता है। इन सभी में थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी, अग्नाशय, यकृत, तो ये चार ग्रंथियां जो दी गई है, इसमें बोला है कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी, मतलब अंतः भी और बाहरी में जो कार्य है यह ग्रंथि करती है, तो यह कौन सी होगी। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अग्नाशय या जो पैंक्रियाज है वह अंतःस्रावी व बहिस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है, और अग्नाशय में ही इंसुलिन हार्मोन होता है, और अग्नाशय में ही अभी हमने पढ़ा था कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्नाशय में पाई जाती है, जो कि ग्लूकेगॉन जो है वह स्रावित करने के लिए अल्फा कोशिकाएं इसमें होती हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अग्नाशय। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के गले में एडम्स एप्पल निम्न होता है, घाटी, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली। मनुष्य के गले में एडम्स एप्पल निम्न होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कंठ। नेक्स्ट, वृक्क में अधिकतम पुनः अवशोषण निम्न में होता है, वृक्क कैप्सूल, संग्राहक वाहिनी, समीपस्य कुंडलित नलिका, लूप ऑफ हेनले की आरोही भुजा। वृक्क में अधिकतम पुनः अवशोषण निम्न में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, समीपस्य कुंडलित नलिका। वृक्क में अधिकतम पुनः अवशोषण जो है समीपस्य कुंडलित नलिका में होता है। अगला क्वेश्चन, खरगोश के शरीर में सबसे लंबी हड्डी निम्न है, ह्यूमरस, टिबिया, अल्ना, फीमर। खरगोश के शरीर में सबसे लंबी हड्डी निम्न है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, टिबिया। आपने पढ़ा होगा, जब भी आपने रेडियस अल्ना पढ़ा है तो वो हाथ की हड्डी होती है और टिबिया फिबुला ये पैर की होती है। तो खरगोश में सबसे लंबी हड्डी जो है वो टिबिया होगी, जो कि उसके पैर की हड्डी होगी। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कीजिएगा। और मनुष्य की बात करें तो सबसे बड़ी फीमर होती है, जो कि हमारे जांघ में होती है, फीमर हड्डी। और कान की बात करें तो वो स्टेपिस होती है, जो कर्ण में मध्य में होती है, स्टेपिस सबसे छोटी होती है। अगला क्वेश्चन,
रतौंधी निम्न की कमी से होती है। रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस जो है रात में कम दिखना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। रतौंधी रोग के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की जो कमी है इससे रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए का ही जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट, मछली का शरीर निम्न में विभाजित होता है। सिर, गर्दन, पूंछ, सिर, धड़, पूंछ, सिर, पूंछ, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ। मछली का शरीर निम्न में विभाजित होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सिर, धड़ और पूंछ। मछली का शरीर जो है सिर, धड़ और पूंछ में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन, सार्कोलियर किन दो के बीच का भाग है? एच पट्टियां, जेड पट्टियां, ए पट्टियां, आई पट्टियां। सार्कोलियर किन दो के बीच का भाग है? ऑप्शन बी जेड बैंड्स या जेड पट्टियां इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कपाल की अस्थि है? पैराइटल, फीमर, टीबिया, टेरिग्वाइड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पैराइटल। नेक्स्ट, स्टेरॉइड हार्मोन है, मात्र अपनी सतह पर ग्राही रखता है, लिपोफोबिक होते हैं, लक्ष्य कोशिका में प्रोटीन क्रियाओं का एकांतरण करते हुए क्रिया करते हैं, एड्रेनी कोशिकाओं से निकलते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा एड्रेनी कोशिकाओं से निकलते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो एड्रेनी कोशिकाओं से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, ये पुरुष हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। सर्टोली कोशिकाओं से, लीडिंग कोशिकाओं से, ऑक्सिनटिक कोशिका से, प्यूस ग्रंथि से। टेस्टोस्टेरोन ऑप्शन बी राइट आंसर होगा लीडिंग कोशिका से। सर्टोली कोशिका की बात करें तो हमने आमतौर पर पढ़ा है कि सर्टोली कोशिका जो है वह वृषण में पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिकाएं जो है वृषण में पाई जाती हैं और जो लीडिंग कोशिका है इन्हीं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लीडिंग कोशिका। अगला क्वेश्चन, यौनारंभ पर जवान लड़कियों के में स्तनों का विकास किसका उदाहरण है? कायांतरण, लैंगिक वृद्धि, कृत्रिम चयन आदि लक्षणों की उत्पत्ति। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा लैंगिक वृद्धि। यौनारंभ पर जवान लड़कियों में जो स्तनों का विकास होता है वह लैंगिक वृद्धि के कारण होता है। नेक्स्ट, स्त्रियों में कार्पस ल्यूटियम होता है। जो मैमल्स होते हैं उनमें कार्पस ल्यूटियम होता है। अंडाशय में तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण करता है। त्वचा में तथा पीड़ा की संवेदना का ग्राही अंग है। हृदय में तथा धमनी संकुचन आरंभ करता है। मस्तिष्क में तथा दोनों सेरिब्रल गोलार्ध को जोड़ता है। कार्पस ल्यूटियम इन मैमल्स ऑक्यूरेज इन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
अंडाशय में तथा प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावण करता है। नेक्स्ट, जनन किससे बनता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, मेसोएंडोडर्म, एंडोडर्म। जनन जो है वह मेसोडर्म से बनता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जीर्ण पुट्टिकाएं पाई जाती है फैलोपियन नलिका में, गर्भाशय में, लेबिया मेजोरा में, अंडाशय में। जीर्ण पुट्टिकाएं अंडाशय में पाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव आबादी वृद्धि की प्रवृत्ति का अध्ययन विकास भविष्यवाणी को कहते हैं। जनसांख्यिकी, बायोग्राफी, कैलोग्राफी, मनोवृत्ति विज्ञान। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जनसांख्यिकी। नेक्स्ट, मनुष्य की जनसंख्या अनुकरण करती है जेड रूपी जनसंख्या वृद्धि का, जे रूपीय जनसंख्या वृद्धि का, एस रूपीय जनसंख्या वृद्धि का, इन सभी का। मनुष्य की जनसंख्या अनुकरण जो है एस रूपीय जनसंख्या का वृद्धि का जो है अनुकरण करती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के गुणसूत्रों का चित्र कहलाता है सिंड्रोम, क्रोकेटिन, कैरियोटाइप, फिंगरप्रिंट। एक व्यक्ति के गुणसूत्रों का चित्र जो है कैरियोटाइप कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कैरियोटाइप। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसोम के मध्य में डीएनए स्ट्रैंड से जुड़ने वाली हिस्टोन प्रोटीन है H4, H1, H3, H2A। न्यूक्लियोसोम के मध्य डीएनए स्ट्रैंड से जुड़ने वाली जो हिस्टोन प्रोटीन होती है। अब एक क्वेश्चन और बन गया फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए डीएनए स्ट्रैंड से जुड़ने वाली प्रोटीन का नाम बताइए। तो आप करेक्ट आंसर करेंगे हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर होगा H1, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन का प्रभाव अवलोकित किया गया। मॉर्गन द्वारा, ल्यूरिया द्वारा, मुलर द्वारा, वॉटसन द्वारा। एक्स किरणों द्वारा उत्परिवर्तन का प्रभाव। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मुलर द्वारा। एम्नियोसेंटेसिस में भ्रूणीय कोशिकाओं का संवर्धन कर परीक्षण के द्वारा विभिन्न रोगों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एंजाइम उत्पादन, कैरियोटाइप, डीएनए विश्लेषण, ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एंजाइम उत्पादन, कैरियोटाइप, डीएनए विश्लेषण, ऑप्शन डी ये सभी। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।